ओम सं शनैश्चराय नमः। श्री शनिदेव महाराज की जय। न्याय के देवता श्री शनिदेव महाराज सभी को न्याय प्रदान करते हैं। शनि व्रत अग्नि पुराण के अनुसार शनि ग्रह की मुक्ति के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 शनिवार शनिदेव की आराधना पूजा करनी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु में बड़ा विवाद हुआ कि इनमें से बड़ा आखिर कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे कि हम बड़े हैं। कोई निर्णय नहीं निकल पाया तो सबने सोचा चलो देवराज इंद्र के पास चलते हैं और निर्णय कराने के लिए पहुंचे इंद्र के पास। इंद्र घबरा गए और जब सुना तो इस निर्णय को अपनी असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर एक राजा है विक्रमादित्य जो बड़े ही न्यायप्रिय हैं। वो न्याय करते हैं, वही इसका निर्णय कर पाएंगे। सारे ग्रह मिलकर एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। तो राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिसको भी छोटा बताया जाएगा वही क्रोधित होगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने क्या किया कि स्वर्ण रजत कांस्य पीतल सीसा रांगा जस्ता अभ्रक लौह ये 9 सिंहासन इन वस्तुओं के बनवाए धातुओं से और इसी क्रम से सबको रखवा दिया और फिर सबसे कहा निवेदन करके कि अब आप लोग अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार तो लौह सिंहासन सबसे बाद में था। सब बैठ गए। शनिदेव के लिए कोई आसन ना बचा तो वो सबसे बाद में बैठे तो वही छोटे कहलाए। तो उन्होंने सोचा कि राजा ने ये जानबूझकर किया है, तो उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, ए राजा, तू मुझे नहीं जानता? सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना और बुध शुक्र एक महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़ों का मैं विनाश करने में सक्षम हूँ। श्री राम के लिए जब 7.5 आई तो उन्हें वनवास हुआ। रावण के आने पर उसकी स्वर्ण की लंका बंदर ने जला दी और उन्हें बंदरों से ही हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होकर शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां पर आए। उनके साथ में कई बहुत बढ़िया घोड़े थे। राजा ने समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा प्रदान की। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा को सवारी हेतु मिला। राजा जो ही उस पर बैठा वो घोड़ा इतनी तेज भागा कि सरपट वन ही पहुंच गया और बहुत दूर जाकर भीषण वन में पहुंचाकर राजा विक्रमादित्य को वो घोड़ा अंतर्धान हो गया। राजा भूख प्यास से भटक रहा था। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल पड़ा और वहां अपना नाम उज्जैन के निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि उस हार टंगा हुआ है जिसे खूंटी निकल रही है। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि पूरा हार ही गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार है ही नहीं, तो उसने कहा बीका ने ही चुरा लिया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वो बेचारा अपाहिज चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर उसे फिकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था। उसे राजा विक्रमादित्य अपाहिज बने थे, जो उन्हें देखकर बड़ी दया आई और वही बीका थे। तो बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया तेली बैलगाड़ी में
और अपनी जीभ से बैल को फिर हाँकने लगा। उस समय राजा की सन्नी दशा समाप्त होने वाली थी और वर्षा काल आने पर फिर वो मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था उस नगर की राजकुमारी मन भावनी को इतना भाया बीका का गाना कि उसने मन ही मन ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं विवाह करूंगी तो उस गीत गाने वाले से ही करूंगी। तो फिर उसने एक दासी को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वो तो एक अपाहिज व्यक्ति है, लेकिन राजकुमारी ने कहा गाता कितना अच्छा है। अगले ही दिन उठते ही वो अनशन पर बैठ गई कि मैं विवाह करूंगी तो उसी से, नहीं तो नहीं। उसे बहुत समझाया उसके पिता राजा ने, लेकिन वो नहीं मानी। तो राजा ने कहा उस तेली को बुला लाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर उसका विवाह राजकुमारी के साथ संपन्न कराया। तब एक दिन सोते हुए जब 7:30 खत्म हुई तो स्वप्न में राजा के स्वप्न में शनिदेव आए और कहा, राजन देखा तुमने, मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, ऐसा दुख अब किसी को ना देना। शनिदेव ने कहा, एवं मस्तु, लेकिन जो मेरी कथा सुनेगा, जो व्रत करेगा और जो काले कपड़े का दान करेगा, किसी गरीब को जूते का दान करेगा, किसी को लोह का दान करेगा, किसी ब्राह्मण को दान करेगा, जो पीपल पर सरसों के तेल का दीपक नीचे जलाएगा पीपल के नीचे, और जो पीपल की परिक्रमा करेगा उसे कभी भी 7:30 का भी दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, गऊ को रोटी देगा, कुत्तों को रोटी देगा, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को अब हाथ पैर वापस मिले। प्रातः खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो बड़े आश्चर्य में पड़ गई। बीका ने उसे बताया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करें। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजन बनवाए और राजा को आदर पूर्वक भोजन कराया। साथ ही सबने देखा कि जब राजा भोजन करने लगे तो जो हार निगल गई थी वही खूंटी अब हार को उगल रही है। सेठ तो प्रसन्न हो गए। बहुत सारी मोहरे देकर राजा का धन्यवाद दिया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानी मन भावनी और श्री कंवरी को उपहार सहित लेकर उज्जैन की नगरी को चल पड़े। वहां पुरवासियों ने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया, लेकिन वो तो सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा होने लगी। नियमित कथा, सारी प्रजा समय सुखी आनंद के साथ बीतती। सभी पूजा पाठ, ईश्वर का भजन, ध्यान और पीपल की परिक्रमा और दान पुण्य इत्यादि करने लगे, जिससे सभी के जीवन में शांति आई। सारे नगरवासी प्रसन्न हुए और शनिदेव की कृपा सबके ऊपर हुई। तो अगर जिसके जीवन में 7:30 चल रही हो, ज्योतिषियों के अनुसार भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और शिवलिंग की भी उपासना करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना, और मैंने आपको जैसे बताया कि सरसों के तेल का दीपक जलाना और उनकी परिक्रमा करना, काला जूता, काला कपड़ा, काली गाय को का दान या जो भी आपसे हो पाए वो आप करें, तो इससे बहुत अच्छा होगा। और शनिदेव की प्रसन्नता के लिए उनकी कथा सुने, उनके नाम का जप करें और हनुमान जी का अवश्य ही स्मरण करें शनिवार को। इससे शनि देव का प्रकोप बिल्कुल नहीं होता है और आराधना करना बहुत अच्छा माना जाता है शनिदेव की। और जो भी आपसे ये सब हो पाए आप उपाय करें और शनिदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी हमारी भी शुभ प्रार्थना है। तो आप शनिवार के दिन अगर ये सारे कार्य करेंगे तो आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। और लोहे का बर्तन, काला कपड़ा, सरसों का तेल, काला सुरमा, काला चना, काला तिल और काले उड़द की दाल आदि शनिवार को दान करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। और हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि यह हनुमान जी ने शनिदेव को लंका से
मुक्त कराया था लंका जलाते समय। उलट पलट लंका सब जा रही तो शनिदेव को उल्टा लटका दिया था, तो उनको छुड़ाया था। तो हनुमान जी की बड़ी कृपा है, और इसलिए शनिदेव का अगर प्रकोप करना है तो ये सब आपको उपाय करना होगा, जिससे 7.5 आपके जीवन से नष्ट होगी और शनिदेव की कृपा मिलेगी। तो शनिदेव की कथा भी सुनिए और उनका नाम जप करिए। भगवान का नाम स्मरण ध्यान से सब कुछ बदल जाता है, अच्छा हो जाता है। आप सभी पर शनिदेव की कृपा, ईश्वर परमात्मा की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।